गलती हो जाए, कोई शब्द इधर से उधर हो जाए तो पहले ही माफी मांगती हूँ उसके लिए। तो हाय एवरीवन, आई एम सो हैप्पी, आई लव यू ऑल कि आज मुझे ये चंडीगढ़ में एसडी कॉलेज में आज एक ऐसे विषय पे जेंडर चैंपियन क्लब के लिए आज मुझे इनवाइट किया गया, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बड़ा मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। आज जो मनीषा गुलाटी आपके सामने पंजाब स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन बन के खड़ी हुई है, इसकी एक स्टोरी जेंडर इक्वालिटी से ही मैच बहुत करती है, क्योंकि हमारे समाज में कोई किसी का स्ट्रगल देखना नहीं चाहता। दुनिया सिर्फ सक्सेस को सल्यूट करती है, पर आज मुझे ये लगता है हर पर्सनालिटी के साथ ही ये सब होता है। आज हमारे जितने भी ये बच्चे हैं कल को कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीट पे जाके बैठेंगे, पर अब जो इनका स्ट्रगल चल रहा है अपने आप से, अपनी इमेज से, अपनी पर्सनालिटी से, समाज के ठेकेदारों से, लोगों से, अपनों से, घर वालों से, इन सब से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। तो ये सारा स्ट्रगल, ये बड़े स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, निकल के आएंगे बाहर, पर फिर भी कोई इनकी इस स्ट्रगल को देखना नहीं चाहेगा। Really? अच्छा था? Yes, ma'am, of course. चलो फिर stay strong. शादी हुई है नहीं नहीं जरूरत थी। Stay strong. Thank you so much. मामा वो कह रहे हम रह गए। Thank you, ma'am. Also, love. All the volunteers to please come on stage. All the club volunteers to please come on stage. दूध को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। तो आज का जो टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी, उसकी सबसे बड़ी मुक्तभोगी मैं खुद रही हूँ। मेरे अपने घर में ही, अपने परिवार में ही मेरे भाइयों को प्रायोरिटी पे रखा गया। हमारा टाइम था, मानते हैं उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, पर शादी के बाद भी एक टिपिकल पंजाबी फैमिली में आने के बाद भी यही महसूस हुआ कि नहीं, बेटे बेटे हैं, बहुओं को तो सिर्फ एक मेड बना के लाया जाता है। ये मैंने महसूस किया, पर मेरा एक ड्रीम था जिसने मुझे सोने नहीं दिया कि क्या मैं एक काम वाली बन के आई हूँ इस घर में, क्या ये मेरी पर्सनालिटी है? नहीं, मैंने अपने आप को हर रात रो के अगली सुबह फिर स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं, मुझे कुछ बनना है। जेंडर इक्वालिटी जो कि मेरे बड़े ये दिल से टचिंग है, ये सब्जेक्ट जो कि मैं हमेशा इसके बारे में बात भी करती रहती हूँ। जो मेरे लाइव सेशंस होते हैं या मीडिया के साथ इंटरेक्शन होती है, तो बड़ा ये संजीदा मुद्दा भी है। तो आज इन्होंने मेरे को एक मौका दिया हमारे यूथ के साथ इंटरेक्ट होने का, तो उसी पे ही आप लोगों को भी महसूस होता होगा कि ये एक शब्द ही बनकर रह गया है किताबों में कि जेंडर इक्वालिटी, मर्द और औरत को समानता का अधिकार। मेरे को लगता है मर्द और औरत को समानता का अधिकार ना मिलता है ना मिल पाएगा। जिस दिन औरत को सम्मान मिलना शुरू हो गया, समानता अपने आप आ जाएगी। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का कंसर्न कानून से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं कानून की फील्ड से हूँ। तो अभी जेंडर इक्वालिटी, लॉ इक्वालिटी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज हमारी बच्चियों को सदियों से ही, जब से सृष्टि का ये आरंभ हुआ है, औरत सफ़र करती आ रही है, करती रहेगी जब तक बराबरी का अधिकार ये सिर्फ कानून में, किताबों में लिखा हुआ है, नहीं मिल पा रहा। उसके साथ साथ चीज़ें अब रिवर्स होनी भी शुरू हो गई हैं। इक्वालिटी ऑफ लॉ में मेरा ये मानना है
कि जब चीज़ें खराब होनी शुरू होती हैं समाज में, तो कहीं ना कहीं जो मैन डोमिनेट सोसाइटी है, जो हम बात करते हैं समानता के अधिकार कि औरत को पब्लिक लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में समानता नहीं दी जाती, नहीं वो अधिकार मिल पाते। पर जहाँ कानून की बात आती है वहाँ मेल प्रधान पुरुष मेल प्रधान समाज में पुरुष भी सफ़र करते हैं, क्योंकि एज ए चेयरपर्सन कमीशन में बैठ के मैंने महसूस किया है हर 10 में से 3% मेल अपना रख ही नहीं पाते, कोई सुनना ही नहीं चाहता, ना कोई पुलिस थानों में ना विमेन सेल में उनकी बात ही नहीं सुनना चाहता। अरे यार, वो भी किसी औरत के पैदा किए हुए हैं, किसी औरत ने ही पैदा किया है। तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी ऑफ लॉ एक दूसरे के ये पूरक है। कानून में भी भागीदारी, समानता, पुरुषों को मौका मिलना चाहिए। और जहाँ तक है, जब तक मर्द और औरत, क्या मर्द एक बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। जितनी मर्जी साइंस तरक्की कर ले, नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ा संजीदा मुद्दा है। इस पे जितना हम बात कर सकते हैं कम है, बहुत दिलों से जुड़ा हुआ है। आज हमारा यूथ, हमारी बच्चियां, हमारी मेल फीमेल दोनों ही सफ़र कर रहे हैं। पर जब तक हम सम्मान औरत का नहीं करेंगे, औरत मर्द का नहीं करेगी, इक्वालिटी ऑफ लॉ नहीं होगा, और कहीं ना कहीं हमारी जो ये हमारी इमोशंस में समानता नहीं आएगी। हम एक दूसरे को, हम जब अपनी लड़की के लिए तो सब कुछ ढूंढते हैं, पर जब दूसरे की लड़की को अपने घर में लेके आना चाहते हैं, वहाँ पेरेंट्स पार्शल होना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मर्द और औरत दोनों से जुड़ा हुआ है। कहने को तो मेल डोमिनेट सोसाइटी है, पर नहीं, सम्मान एक दूसरे का, और औरत को जो वो डिजर्व करती है उसको पूरा सम्मान मिले, समानता। ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਅ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ 500+ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਨ ਜੋੜ ਲਏ ਨੇ, ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਰਮਨ ਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ, ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਪਾਉਣਗੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? देखो, कानून तो ऊपर कुछ नहीं है। ਹਾਲੇ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ, ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੇਮਸ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਏਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂਦਾ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਇਫੈਕਟ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਸੰਮਨ ਲਾਏ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਯੂਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਮ 22 ਜੈਂਡਰ ਤਰੀਕ ਦੀ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਬੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ सम्मान ਕਰਨ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ 'ਚ ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।